सुप्रभात या शुभ प्रभात बेहतर क्या है? सुप्रभात। सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी की निफ्टी की, और संकेत थोड़े बहुत सुधरे हैं। देखना है इनकी पिच हरी से सख्त हुई कि नहीं हुई वो इंपॉर्टेंट, लेकिन एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी आज इन ग्रीन खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। एटलीस्ट जो हैंडओवर मिला यूएस से वो बेहतर है, और जो वेरिएबल जिन पे नजर रहती है बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल, सब कुछ कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब ऊपरी सरफेस है, पता नहीं पिच नीचे से कैसी है, मिट्टी नीचे से कितनी नम है, ध्यान लेते हैं। ग्राउंड, स्टेडियम, पिच, क्राउड सब दिखाइए क्विकली, और दिखाइए नीरज जी को स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा सरफेस तो ठीक दिख रहा है, ले आपका तो सरफेस भी ठीक नहीं दिख रहा है, हर ही मामला है। क्या करना है, मामला गड़बड़ा क्यों रहा है? देखिए ग्रीन इसलिए पेज आज मैंने रखी इसमें क्योंकि हालांकि कल यूएस मार्केट में एक राहत की सांस थी, थोड़ा सा टेक्निकली रिलैक्स मिला, बॉन्ड यील्ड थोड़ी नरम पड़ी तो मार्केट ऊपर आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी भी कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब बॉन्ड यील्ड में ऐसा कुछ थोड़ी कि एकदम 2 डे क्रैश हो गई, सब थोड़ी सी हरा, मतलब बढ़ना रुक गया बेसिकली। कि नहीं बढ़ रही है हमारे लिए अच्छी खबर है, तो इसलिए मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई। लेकिन वहाँ के जो जिन फैक्टर्स की वजह से दिक्कत आ रही थी वो अभी भी बरकरार है। जैसे क्रूड ऑयल जो गिरा है उसका कारण ये कि वहाँ पे संकेत आ रहे हैं कि मंदी हो रही है यूएस में, डिमांड घट रही है। ये चिंता की बात होनी चाहिए मार्केट के लिए कि डिमांड घट रही है और ओपेक आगे क्या डिसीजन लेगा। लेकिन मैं आपको 2-3 इंटरनल बातें बताता हूँ यूएस की। एक तो वहाँ पे UAW की हड़ताल चल रही थी जो हमने पहले जिक्र किया था, यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स। पूरे बहुत सारे ऑटो कंपनी के वर्कर जो हैं अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए हड़ताल में गए हैं। एक और घटना हुई है कल, काइजर परमानेंट मेडिकल करके एक सर्विसेज देते हैं जिनके बहुत सारे अस्पताल और ये सब मेडिकल सर्विस, उसके 75,000 लोग हड़ताल में चले गए, काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको सैलरी बढ़वानी है। और इस हफ्ते 4 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट को अपना लोन की पहली किस्त भरनी है। सरकार ने हाथ खींच लिया ना, पिछली बार शटडाउन में जो डील हुई थी, तो ये भी जो है एक स्टूडेंट्स के ऊपर करीब $9 बिलियन का बोझ आने वाला है। तो ये सब अंदर के जो फैक्टर्स आप देखेंगे ना, तो ये जो कल का कंफर्ट था वो हवा हो जाता है। फिर लगता है कि नहीं यार अभी कुछ खास बदल नहीं रहा है, एक टेक्निकल बाउंस था। इसलिए मैंने कहा कि हरे में अभी भी पेश रखिए, कुछ खास बदला नहीं है, सब चीज़ें लगभग वैसे ही चल रही हैं। बॉन्ड यील्ड में भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती हुई दिख रही है, तो इसलिए मैंने ग्रीन रखा है। इनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती है भाई, हारा ही है, हम लोग कॉशियस ही रहेंगे। टीम थोड़ा सा इजी वे आउट भी ढूंढा है, इजी वे आउट के खबरों में है ही जो उस पर बातचीत कर लेनी चाहिए। पहले 3 स्टॉक्स दिखाना शुरू कर दीजिए, या छोड़ दीजिए, मत दिखाइए एक साथ। पहले आपको पर्सपेक्टिव रख देता हूं। कल इंडियन नेवी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था, स्वावलंबन 2.0, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने शिरकत करी, और उस सेमिनार में अनाउंस करा 5th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, यानी कि डोमेस्टिकली आर्मी अब से या हमारी आर्म फोर्सेस और 98 आइटम्स को जो प्रोक्योरमेंट होगा डोमेस्टिक मार्केट से, डोमेस्टिक प्लेयर्स से ही होगा, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स ही लिए जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके 5वीं लिस्ट हो गई। अब इससे पहले 4 लिस्ट में तमाम प्रोडक्ट्स आ चुके थे, इस बार 98 प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। जो प्रोडक्ट्स ऐड करे गए उसमें है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, रिमोटली पायलट एयरबॉर्न व्हीकल्स, शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, भी समझाऊंगा। पहला स्टॉक मैंने रखा टाटा मोटर्स। इसी अनाउंसमेंट के बीच क्या अनाउंस किया गया? फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, सबसे प्रोमिनेंट चीज उन लिस्ट में जो आई। जो टाटा मोटर्स है भारत का पहला इंडिजिनस आर्मर्ड एम्फिबियस व्हील्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट डिजाइन और डेवलप करा था इसने जॉइंटली विद DRDO। JLR के अलावा ध्यान रखिए इसकी दो की सब्सिडरी, JLR एक है, दूसरी टाटा टेक्नोलॉजीज है। टाटा टेक्नोलॉजी से खैर एरोस्पेस डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है, लेकिन ये प्योरली टाटा मोटर्स का था, और इसने ऑलरेडी DRDO के साथ बना रखा था यही एम्फिबियस व्हीकल्स। टाटा मोटर्स की बेनिफिशियरी, अब वो कैसे प्राइस डिस्काउंट करे सब नहीं पता मुझे। हरे में टाटा मोटर्स वैसे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं आज का बिहेवियर। लेकिन अगर उस लिस्ट में बेनिफिशियरीज, एग्जैक्ट बेनिफिशियरीज ढूंढने, टाटा मोटर्स पहला है, क्योंकि सबसे प्रोमिनेंटली ये मेंशन्ड है उसमें, ये
इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। दूसरा जो सबसे प्रोमिनेंट मेंशन्ड है आपसे, पूरी तरह से डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट रिमोटली पायलटेड एयरबॉर्न व्हीकल्स, 25 किलोमीटर की रेंज तक के 2 kg पेलोड वाले। अब ये बेसिकली आपके अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या यूएवीज या ड्रोन्स की तरफ पड़ गया। तो इसमें मैंने सिर्फ जेन टेक्नोलॉजीज को सिंगल आउट करा। हालांकि ये कई और कंपनीज हैं जो बनाती हैं, किसी को भी फायदा हो सकता है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, इसको मेंशन कर रहा हूं। और तीसरा अस्त्र माइक्रोवेव। अब उसमें अस्त्र या एस्ट्रा माइक्रोवेव जो कहना है कहिए, अलग अलग लोग अलग नाम लेते हैं। तीसरी प्रोमिनेंट चीज उस 90 आइटम्स में है नेक्स्ट जनरेशन लो लेवल लाइट रेडार फॉर आर्मी, ये मेंशन है ना, रेडार सिस्टम्स। अस्त्र माइक्रोवेव की लास्ट एनुअल रिपोर्ट कहती है हम मेजर प्रोजेक्ट ड्यू फॉर डिलीवरी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24, 6 मीटर्स एस बैंड AAAU फॉर स्ट्रेटेजिक नेवल एप्लीकेशंस फॉर DRDO। AAU क्या है? एक्टिव एंटीना एरे यूनिट। ये कंपनी दरअसल यही काम करती थी और इसी रिपोर्ट में पिछली बार ये हाईलाइट करा गया था, इसीलिए मैं इन सब कंपनीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट करा, अदरवाइज डिफेंस के लिए अच्छी खबर। 3 हो गए। ओके, 3 मैं ही बता देता हूँ। यही सारी जो 98 लिस्ट आई है, इसमें HAL, BEL और BDL। HAL पे एक खबर हर्षन और अलग से बताई थी, लेकिन जो ये सारी कंपनियों के सामान खरीदे जाएंगे उसमें ये कंपनियां जो हैं मैन्युफैक्चर करेंगी। तो उसमें बेल से आपको ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि ये कल पुर्जे ही बनाते हैं। और बाकी भारत डायनेमिक्स है, HAL है, इन सब में भी होगा। तो लगातार सरकार का जो फोकस इस तरफ बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा इनको होता हुआ दिखेगा। तो ये 3 डिफेंस के यहाँ पे रखने चाहिए। अब अगले 3, अगले 3 आइए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट थीम, कच्चा तेल। कल था $90 पे जब हमारी मार्केट क्लोज हुए थे 3:30 बजे। आज सुबह खड़ा है $86 के लोअर टिक्स पे मुझे नजर आया था। 86, $4 से ज्यादा करेक्ट होके क्रूड अप कामकाज कर रहा है। 2 फंडामेंटली बेहतर कंपनीज, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट, दोनों को रख दीजिए, क्रूड जो करेक्ट हो रहा है। बढ़िया, आज मार्केट का मूड थोड़ा बहुत ठीक है। आई एम होपिंग ये इन ग्रीन ट्रेड करेंगे। खैर, आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए दोनों, फंडामेंटली दोनों कंपनीज को लेकर सब जानते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। दोनों ग्रीन, और एक लाल रख दिया है मैंने अपस्ट्रीम कंपनी ONGC। भाई 96 वाला आज 86 पे आ गया है। इसी हफ्ते हमने इस तरह से क्रूड में करेक्शंस आते हुए देखे हैं। ONGC रेट अच्छे हो गए। ओके, अगले 4 स्टॉक में PNB को ध्यान रखिए। बिजनेस अपडेट आया इनका, 11% करीब इनका बिजनेस राइज किया है। काशा रेशियो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे 72% के आसपास है यहाँ पे। और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 9% है, और क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग देख रही है उनको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी सारे सरकारी बैंकों के ऐसे ही आप देखेंगे बिजनेस अपडेट आ रहे हैं, या प्राइवेट बैंकों के भी, तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है। RK फोर्जिंग ध्यान रखिए, इनकी 28 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जिसमें ये 1000 करोड़ रुपए का QIP करने जा रहे हैं, जिस पर फैसला होना है फर्दर। उसके बाद 60वां स्टॉक है शीला फोम। इसमें क्या हुआ है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के GST डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ का इनको एक नोटिस थमा दिया है। अब इनका 200 करोड़ का प्रॉफिट होता साल भर में, 40 करोड़ ठीक ठाक रकम इनके लिहाज से हो गया है। कि किसी बड़ी कंपनी के लिए तो बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन इनके लिए बड़ी रकम है 40 करोड़। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक पे इसका हो सकता है असर देखने को मिले। 6 स्टॉक हो गए। चलिए फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। अगले 4 स्टॉक्स में मनापुरम फाइनेंस, इसमें सुबह इन्होंने अपडेट दिया कि इनकी एक सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उसका IPO लाने की तैयारी थी, तो उसकी इन्होंने आवेदन दे दिया सेबी में, और अब इसके लिए जो है तैयारी चल रही। इसी वजह से बहुत मोमेंटम था, बहुत हाइप थी कि ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नवीन फ्लोरिन में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, और उन्होंने डाउनग्रेड की रेटिंग दी, डाउनग्रेड टू होल्ड कर दिया उन्होंने, मतलब पहले से डाउनग्रेड किया और होल्ड पे रेटिंग दी। टारगेट बहुत भयंकर कट किया है, 5475 से सीधे घटा के 3625 पे ले आए हैं। तो इतना मैसिव डाउनग्रेड इन्होंने प्राइस में किया है। और इनका मानना है कि जो बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन नए ट्रिगर नहीं है यहाँ पे, और
जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें नीचे से एलिवेट करेंगे, वो चीज़ों को कैसे एड्रेस करेगा, मतलब तमाम सारे क्वेश्चन इन्होंने रेस किए हैं। अब बचता 9 और 10, एक ही खबर पे है, KRBL और LT फूड्स। इसमें खबर ये आ रही है जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस नाम के अखबार में छपी है, आपको याद होगा सरकार ने बासमती चावल में 1200 रुपये पर टन, $1200 पर टन पर एक कैप लगाया था कि इससे कम पर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इस सीलिंग को घटा के $850 कराया जा रहा है, यानी 850। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा एक्सपोर्ट ये लोग कर पाएंगे। अभी बहुत ऊंचा प्राइस कर दिया तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, डिमांड भी तो होनी चाहिए उस प्राइस पे। इससे बहुत राहत मिलेगी इन तमाम बासमती एक्सपोर्टर्स को। तो LT फूड्स, KRBL, चमन लाल, जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं, इनके लिए अच्छा, लेकिन इन दो को ध्यान रखिएगा। चलिए क्विकली आखिरी के 4 स्टॉक्स। गुड लक इंडिया, कल सेज1 इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स LLP ने 2 लाख शेयर इसके खरीदे 617 के भाव। तो उसके बाद स्टॉक बढ़िया रिकवर करा है, कल ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, इससे वॉच आउट करिए। बहुत सी तेजी, वैसे आज की कहानी नहीं है, कल की कहानी नहीं है, पहले से तेजी पकड़ी हुई है। एक्सिस केड्स टेक्नोलॉजीज को ले जा रहा हूं। आबिद अली नीमच वाला याद है नाम, आपको सुना सा लग रहा है? हाँ, नीमच वाला सुना सा लग रहा है। विप्रो के थे Yes. CEO और MD साहब। यस यस। तो आबिद अली नीमच वाला साहब इस कंपनी के चेयरमैन बन गए, एक्सिस केड्स के। वाह, अच्छा, हालांकि चेयरमैन है, MD CEO होते तो थोड़ा सा और एग्जीक्यूटिव रोल नजर आता, लेकिन फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा है। आबिद अली जब वहां पहुंचे थे विप्रो, उससे पहले TCS में थे काफी साल तक, उसके बाद विप्रो के MD CEO और अब एक्सिस केड्स में चेयरमैन। ग्रीन रखा है स्टॉक को इस खबर पे। अच्छी तो खबर तो अच्छी है, आई एम होपिंग कुछ गाइड वाइड करेंगे कंपनी को, बढ़िया कुछ होगा अच्छा। इसके बाद मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, सिर्फ इसीलिए कि आज बोर्ड मीट है। 2 विकल्प है, NCDA इश्यूएंस के थ्रू हो रहा है तो कोई चाम नहीं है, फंड रेजिंग। दूसरा उन्होंने विकल्प जो पहला मेंशन करा था कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर उसकी तरफ जा रहे हैं, इक्विटी इश्यूएंस की तरफ, क्या रूट होगा, क्या तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए मेडप्लस को आज अडा पे रखते हैं। पिटा हुआ स्टॉक है, आज बोर्ड मीट है, ग्रीन ले जा रहा हूं बोर्ड मीट से पहले। और एक छोटी कंपनी है V2 रिटेल, वी मार्ट अलग है, वो भी अग्रवाल की थी, ये भी अग्रवाल की है शायद, V2 रिटेल के ऑपरेशनल अपडेट आए, डिसेंट से 19% का जंप है स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, ग्रीन रख के जा रहा हूं। इस नोट पर 10-10 टीम हो गई हमारी, 10-10 की टीम पूरी। ब्रेक के उस 5 टीम्स का क्विक रैप अप। ग्रीन्स में वो स्वावलंबन 2.0 98 आइटम्स की 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट अनाउंस्ड। टाटा मोटर्स, ज़ेनटेक और अस्त्र माइक्रो, इनको लेके जाना। क्रूड दूसरी बड़ी स्टोरी, $90 वाला 86 के नीचे स्लिप हुआ, खड़ा हुआ है। एशियन पेंट्स पिडलाइट ग्रीन में और ONGC रेड पे रख दिया। गुड लक में कल एक लार्ज ट्रेड, एक्सिस केज में आबिद अली नीमच वाला विप्रो के MD CEO साहब का अपॉइंटमेंट बतौर चेयरमैन। मेडप्लस की आज बोर्ड मीट फंड रेजिंग पे, और V2 रिटेल के Q2 बिजनेस अपडेट के चलते ग्रीन रख रहा हूं इन सब स्टॉक्स। टीम लाइए फटाफट। स्वावलंबन 2.0 के ही तहत 3 स्टॉक आपको मेरी टीम में मिलेंगे, HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स। PNB ध्यान रखिए, बिजनेस अपडेट है। RK फोर्जिंग का बोर्ड मीटिंग है 28 को, और QIP होगा 1000 करोड़ का। शीला फोम को एक नोटिस मिल गया GST का 40 करोड़ का। मन्नापुरम फाइनेंस की जो एक सब्सिडरी है आशीर्वाद, उसने IPO फाइल किया है। नवील फ्लोरिन पे जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है, टारगेट कट किया है। KRBL और LT फूड्स रखिएगा। बासमती चावल के एक्सपोर्ट की जो लिमिट थी वो 1250 से घटा के $850 करने की उम्मीद है। ऐसी खबरें अखबारों में छपी हुई हैं।